उसको हम अपने जीवन में अपनाने आए हैं। एंड वी आर लकी कि हमको ये मिला। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है, और कई लोग तो विरोध में है, इसके सनातन परंपरा के विरोध में है। विरोध जो कर रहे वो अपनी जड़ काट रहे, वो अपने प्रॉब्लम बढ़ा रहे। लॉ ऑफ नेचर के हमारा रूट जो है उसको हम नकार रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है? भयंकर, महाभयंकर। नहीं समझेंगे तो ये तो उसका मूल कारण क्या है? हमारे शिक्षण का अभाव। अच्छा, शिक्षण का अभाव क्यों है? हम ऐसे प्रदेश में क्यों पैदा हुए कि जहां से ऐसा शिक्षण का अभाव है? वो हमारा दुर्भाग्य। हमने मांगा नहीं है पास्ट में, इसलिए आज मिल नहीं रहा है। अभी मिल भी रहा है तो भी हम उसको नकार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। हाँ? देखो कितने लोग को उपध्यान में बोला था, कितने लोग ने कमिट भी किया था, पहुंचे कितने लोग? ये भाग्य का विषय है। इच्छा करते हुए भी लोग नहीं आ पा रहे हैं, और आप आ गए ना, यहां हाजिर हो गए और उपध्यान शुरू भी हो गया, तो यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आर यू फीलिंग दैट? स्टार्ट फीलिंग दैट कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन, कि मुझे ये मौका मिल रहा है अपने आप को सुधारने का। नहीं तो क्या करेंगे? देखो कितने लोग आए, हम तो आ गए, फंस गए। हाँ बोल दिया। हाँ अच्छा है, वो देखो वो छटक गए, वो भाग गए। कैसा विचार है ये? हाँ? ऐसा विचार आ सकता है? हाँ? देखो यहाँ क्यों कोई नहीं आता है? ये वो सब स्ट्रिक्ट है बहुत। ये नियम, वो नियम, ऐसा वैसा, फैलाना ढिकना पूछना, कुछ जबरदस्ती नहीं है भाई। दिस इज, आपको जो आदत पड़ी हुई है वो अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर की आदत है, इसलिए आपको ये अनकंफर्टेबल लगता है। बट ये कितनी कंफर्ट बढ़ाने वाला है उसकी कल्पना हमें नहीं है। समझ में आया कि हम जीवन भर जी रहे हैं, कितना दुख तो परेशानियों से मारामारी कर कर हम यहां पहुंचे हैं, वो हम नहीं सोच रहे हैं। इतनी मारामारी क्यों करनी पड़ी? क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत बिल्कुल नहीं थी। पर लेकिन मारामारी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे अंदर जो अभी पड़ा है कुसंस्कार, कुवृत्तियां, वो मुझे परेशान कर रही है। और आज भी मैं वही कुवृत्तियां बोल रहे, देख सब लोग भाग रहे हैं, देखो आकर भी भाग गए 2 जन। है? क्यों भाग गए? वो तो सेवक थे, फिर भी भाग गए। उल्टा सोच, उल्टी सोच कैसे हमको विचार, कैसा विचार देगी? और हम हूं केवो भाग्यशाળી, ભગવાનની ભૂમિને આવીને मैं पीछाणी। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि अब मुझे सही पहचान हुई कि क्या सही है क्या गलत है, और उस सही को अपनाने का मौका मिला मुझे। और मौका तो मिला, अनुकूलता मिली। अनुकूलता मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो बहुत लोगों को इच्छा है प्राप्त करने का, लेकिन मिलता नहीं है, किसी को मिलता ही नहीं है। और किसी को मिला तो आ नहीं पा रहे, किसी को मिलता नहीं है, किसी को मिला तो उसकी परिस्थिति उसको अलाउ नहीं कर रही है।
और ऐसे लोग भी हैं कि सब कुछ है फिर भी वो दूर भाग रहे हैं। वो सबसे बड़ भागी है, सबसे नापाक है, उसको उसके भाग्य में नहीं है, क्योंकि उसने भाग्य के बीज डाले। तो आपको यहां जब आप रहते हैं तो ये ध्यान में रखना है और ये बीज डाल देना और बार बार बोलना प्रभु कृपा में कि मैं गलती से भी ऐसी मेरे अंदर भावना आ जाए ना ये, तो हे प्रभु मुझे हाथ पकड़ के खींच के लेके आना आपके रास्ते पर। ऐसी बहुत तूफान करता हूं मैं। शरीर की प्रतिकूलता से भाग जाता हूं। अरे प्रतिकूलता नहीं है, वो अनुकूलता है, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। कहां फंस गया? फंसा नहीं है, अब सही ट्रैक पे आया। कोई भी चीज नहीं आएगी तो शुरू में उसे बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसको कुप्रथा को जो अपना नुकसान कर रहे हैं उसको बढ़ने देंगे मुश्किली के कारण, तो मुश्किली बढ़ेगी कि कम होगी? भैया हम मुश्किल ही कम करने आए हैं, और जो यहां सीख रहे हैं अभी जो मुश्किल लग रहा है ना, वो मेरे सारे जीवन को सरल बनाने वाला है, एफर्टलेस बनाने वाला है, सहज बनाने वाला है। सहजानंद, सहजे सहजे सहजानंद, अंतर्दृष्टि परमानंद। सब सहज होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए। सुबह आंख खुलनी है 4 बजे तो अपने आप खुल जाएगी, उसे सहज कहते हैं। वो सहज कभी होगा जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, और आत्म समर्पित कर देंगे तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, सब लॉ ऑफ नेचर ही करेगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता फिर भी सब हो रहा है। ये वाला चाहिए कि लड़ाई करो, मारामारी करो, फिर रो, फिर वापस लड़ाई करो, मारामारी करो, रो। ये वाला जीवन जीना चाहिए चाहते हो कि प्रभु कृपा लेकर जीवन को आसान बनाना चाहते हो? खुद के ऊपर फोकस करके उसके अंदर जो गड़बड़ है उसको निकाल कर न्यू सॉफ्टवेयर डालकर इजी बनाना चाहते हैं। बस ये काम करना है। ये काम करने के लिए हम यहां आए हैं। दो सामायिक हो गई, अब तीसरी सामायिक शुरू करते हैं। 5 धुन, दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस प्रभु कृपा हर घंटे करना है, अब दूसरा प्रोसेस है 5 धुन। धुन का मतलब क्या है? वो जो तरंग है, कृपा निधान तरंग हमारे अंदर, उसको जगाना है। जो तरंग हम प्रभु कृपा से लिए हैं अभी उसको रिवॉल्यूशनाइज करना है, उसको घुमाना है। छाछ बना, छाछ छाछ कैसे बनते हैं? हाँ, तो उसको जैसे जितना घुमाओगे ना, जितना चर्निंग करोगे उतना बर्निंग होगा, अज्ञान का बर्निंग, तो उसमें से मक्खन बाहर आएगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? 5 धुन यानी चर्निंग, अमृत मंथन। उसे क्या बोलते हैं? अमृत मंथन। हमारे अध्यात्म के अंदर शब्द है अमृत मंथन। तो ये 5 धुन यानी क्या? अमृत मंथन, पंचामृत का धुनन, यानी वो वैसे वाइब्रेशंस हम धुन करेंगे, उसको चर्निंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, ताकि वो अमृत ऊपर आ जाए और वो अमृत हमें इजीली मिल जाए। सो आर यू ऑल रेडी? हाँ, तो चलो अमृत, पहला अमृत। बोल मनवा, इस अमृत का नाम है
परम लक्ष्य अमृत, ये काम करने के लिए मैं जी रहा हूं, ये इसका धुनन करना है। बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना है, मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। अभी एक बात ध्यान में रखना, ये जो भी हम हरकत कर रहे हैं ना साथ में, जोर से बजाना, ऐसा ऐसा नहीं, जोर से। ये आपके सारे पॉइंट्स है ना लाइफ, पूरे शरीर के इसी में है। हाँ? तो ये जोर से बजाना है। हाँ? और मुद्रा मेरा पक्का है निर्धार, जस्ट डिक्लेयर मेरा पक्का है निर्धार। अभी जो आप बोलेंगे वैसा ही करना है, मेरा पक्का है निर्धार, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, बस मेरा पक्का है निर्धार। ये धुन, ये वाइब्रेशन हमारे अंदर चर्निंग करना है, तो अज्ञान का बर्निंग होगा। ऐसा चर्निंग करेंगे तो अज्ञान का बर्निंग होगा। चलो, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, कि मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, के मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, के मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊं, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं ज्ञान की सेटिंग करूंगा, मैं ज्ञान की सेटिंग करूंगा, मैं इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, मैं इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, सद्गुरु की निश्रा में रहूंगा, सद्गुरु की निश्रा में रहूंगा, मैं सम्यक ज्ञान पूर्वक करूंगा, मैं सम्यक ज्ञान पूर्वक करूंगा, मैं वितराग जरूर बनूंगा, मैं वितराग जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा,
बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। हम इसीलिए जी रहे हैं। द गोल ऑफ माई लाइफ इस मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ। कोई पूछे कि आप किस लिए जी रहे हो, कोई भी पूछे आप जी किसके लिए रहे हो, तो आपका माइंड हमेशा अलर्ट होना चाहिए। मुझे नहीं होना परेशान, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा। मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं। देखो, आपको ये याद रहेगा तो इस दुनिया में आपको कोई किसी भी तरह रुला नहीं सकता। समझ गए? हूँ रड़ी, हूँ रड़ियो। एक गधेड़ा पाछो गर्व ले छे, हूँ रड़ी ने हूँ रड़ियो, ने दूसरे 10 को बोलते हैं हम, इसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया। गधा है तू, रुलाया तू। कोई रुला सकता है उसका मतलब आपको? हाँ, आपको कोई रुला सकता है? दैट मीन्स यू आर अज्ञानी। यू डोंट नो फॉर व्हाट यू आर लिविंग, एंड यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस साथ कृपा। हाउ कैन एनीवन मेक यू क्राई? You are crying because of your ajnan. We are not born on this earth to cry. लोग गर्व लेते, हाँ मैं बहुत रोया, मैंने बहुत रोया, मैं बहुत रोई। मैं क्या रोया ने रोई? मारा रोया। देखो, एक शब्द हिंदी में रोया और गुजराती में मारा रोया है? मेरा जिगरी, रोया का मतलब जिगरी, और हिंदी में रोया का मतलब क्या हम रोने के लिए पैदा हुए हैं? अरे बोलो। मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराऊंगा, मुझे नहीं होना परेशान। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं। हर क्षण मैं आनंद में रहना चाहता हूं, हर क्षण मैं मुस्कुराना चाहता हूं। ये अचीव करना, ये गोल अचीव करना, इसी का नाम है उपध्यान। सो आर यू इन राइट प्लेस? अरिहंत 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 अरिहंत